अमन माहिदे की बातचीत के दौरान जंग के शोले बुलंद, मशरक़ वस्ती में शदीद कशीदगी। जज़ीरा कुशम और बहरी जहाज़ पर हमले के बाद ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। खत्ते में अमरीकी तनसीबात को निशाने पर रख लिया। कोयत एयरपोर्ट हमले में एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। कोयती वज़ारत दिफा के मुताबिक ड्रोन से मुसाफिर टर्मिनल को निशाना बनाया गया। इमारत को भी नुकसान पहुंचा। कोयत एयरपोर्ट पर एमरजेंसी नाफिज, परवाजें मुअत्तल। जज़ीरा कश्म में कम्युनिकेशन टावर पर अमरीका ने हमला किया, जिसके जवाब में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी पासदारानी इनकलाब का मौक़िफ़। अमरीकी फ्लीट हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने का दावा। वाज़ेह कर दिया कि आमना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी मुतासर करने की कीमत अमरीका को चुकाना होगी। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, अमरीकियों ने साबित कर दिया है वो सिफारतकारी से ज़्यादा मिसाइल्स की ज़ुबान समझते हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि जज़ीरा कुशम में फौजी तनसीबात पर हमले ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में किए। अमरीकी फोर्सेस ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाए। अमरीकी फौज का बोत्सवाना के परचम बरदार ऑयल टैंकर को नाकारा बनाने का भी दावा। ईरान की नाकाबंदी के बाद अब तक 6 तिजारती जहाज़ों को नाकारा और 122 जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान अमरीका बातचीत रोकने की खबरें गलत और बेबुनियाद करार दे दी। कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है। ये बातचीत कहाँ किस अंजाम पर पहुंचेगी कोई नहीं जानता। ईरान से कहा कि अब वक्त आ गया है, किसी न किसी तरह मुआहिदा कर लें। ईरान 47 साल से ऐसा ही कर रहा है, मजीद उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम शामिल किए जा रहे हैं। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। कहा, बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामज़न है, यही हमारी मुआशी पॉलिसी का महवर है। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की ज़मानत है। मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। बिजली कंपनियों में नाकिस कारकर्दगी वाले अफसरान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। वज़ीर तवानाई उवैस लकारी के बदतरीन कारकर्दगी वाले फील्ड अफसरान के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई के अहकाम। कस्टमर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जायजे के बाद तमाम डिस्कोस को एक्शन के अहकाम जारी। डिस्कोस को बदतरीन कारकर्दगी वाले STOs XEN के खिलाफ फौरी सख्त तादीबी कार्रवाई की हिदायत। पेस्को सेप्को ने शिकायत बर वक्त हल न करने पर अफसरान को मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक डिस्कोस को बदतरीन कारकर्दगी वाले अफसरान की फहरिस्तें फराहम कर दी गई। 2026 का इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान का एक अमीर खित्ते की गरीब आवाम का इलेक्शन का ये फैसला होना है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा ले रही हैं। जो पंजाब पुलिस आ रही है ड्यूटीज पे, अवाम को इस पे बड़े खदशात हैं। ये मादनियात वसाइल से भरपूर एक खित्ता है, लेकिन क्या इन लोगों को हक मिलेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर अहम सवालात उठाए। GB में पंजाब पुलिस की तैनाती की मुखालिफत। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में पंजाब वाला रवैया काबिल कबूल नहीं होगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के हवाले से अवाम में जोश व खरोश पाया जा रहा है और मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम तेजी से आगे बढ़ रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, नवाज शरीफ की गिलगित आमद ने सियासी माहौल को तब्दील कर दिया है। बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स की जानिब से दी जाने वाली हड़ताल की कॉज गैर कानूनी करार। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीर करदा तफसीली फैसला जारी किया। वफाकी आईनी अदालत ने फैसले में कहा, हड़तालें साइलेंट के इंसाफ तक रसाई के आईनी हक की खिलाफ वर्जी है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बैरून मुल्क सफरी पाबंदियों के केस में बड़ा फैसला। ओवर स्टे पर दूसरे मुल्क से डिपोर्ट होने वाले का नाम पीसीएल में डालना गैर कानूनी करार। अदालती फैसले में कहा गया कि सिर्फ ओवर स्टे पर दूसरे मुल्क से डिपोर्ट होना सफरी पाबंदी का जवाज नहीं है। हुज्जाज कराम की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 3 दिन में 12,157 हुज्जाज मक्का मुकर्रमा से वतन वापस पहुंचे। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक 1 लाख से जायद सरकारी हुज्जाज कराम अब भी सऊदी अरब में मौजूद हैं। पाकिस्तान की समंदरी तिजारत में बेहतरी। कराची और गवादर बंदरगाहों की अहमियत मजीद बढ़ गई। खलीज में जारी लड़ाई और बहरी रास्तों में रुकावटों के बाइस पाकिस्तानी बंदरगाहों पर तिजारती मसरूफियात में तेजी आ गई। नया कार्गो कई बहरी जहाजों के जरिए पाकिस्तान पहुंचेगा। आज दुश्मन सिर्फ गोली नहीं चला रहा, वो ट्रेंड चलाता है, वो हैशटैग चलाता है, वो जज्बाती वीडियोस के जरिए वो नौजवानों को गुमराह कर रहा है, वो उसकी सोच को बदलने की कोशिश कर रहा है। हम डिजिटल वॉरफेयर में उतर चुके हैं। सोशल मीडिया के जरिए कलअदम तंजीमें भर्तियां कर रही हैं। दुश्मन पाकिस्तान और बलूचिस्तान को तोड़ना चाहता है। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली नवाबजादा जमाल रईसानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज की जंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लड़ी जा रही है। दुश्मन सिर्फ गोली नहीं चला रहा बल्कि सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान मुखालिफ ट्रेंड चला रहा है ताकि आवाम तक पहुंच सके। नौजवानों को जज्बात को इश्तियाल देकर उन्हें रियासती इदारों के खिलाफ गुमराह किया जा रहा है। कंपनी की रकम हथियाने के लिए डकैती की झूठी कॉल्स करने वाला ही वारदातों का मास्टरमाइंड निकला। लाहौर पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को मौके से गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तहकीकात में ही मुल्जिमान ने सब कुछ उगल दिया। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी और बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में आसमानी बिजली और दीवारें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 31 जख्मी हुए। इस्लामाबाद और मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। एबटाबाद, गिलियात, शारा रेशम और मंडिया में भी बादल बरसे। सखर, गुड्डू, कोटीजी, गंबट, गड़ी खैरू में मिट्टी का तूफान, गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। आंधी और बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से 5 जून तक जारी रहने की पेशगोई।